ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दोबारा आप लोगों के साथ परमेश्वर ने अवसर दिया जुड़ने के लिए। लगता है मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग। यस यस। मैं सबसे पहले तहे दिल से ग्वालियर मंडली को और हमारे प्रिय मित्र रंजीत साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से हमारे लिए प्रार्थना की, क्योंकि अभी भी अस्वस्थ है, पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, और से पता चल रहा होगा आपको। और आप लोगों की प्रार्थनाओं के बल से आज परमेश्वर ने आपके सामने मुझे खड़ा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आप लोग मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप लोग सभी को धन्यवाद देता हूं कि रेचल भी ठीक हो रही है। और ऐसे ही आप लोग प्रार्थना में हमें उठाए रखना। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रही परमेश्वर है। वो बार बार साबित करता है कि वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और इसी प्रार्थना, आप लोगों के प्रार्थनाओं के फल स्वरूप ये है कि हम सब एक दूसरे को इस माध्यम के जरिए देख पा रहे हैं। और जैसे कि आज मुझे अवसर दिया गया है, तो मेरा जो शीर्षक है वो वेदी का, भाई बता रहे थे वेदी के बारे में। वेदी का तो खत्म हो गया है, अब हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं एक नया शीर्षक लेके चल रहे हैं, वो है विश्वासी के 3 स्थान। एक बिलीवर जो है उसका 3 स्थान, बिलीवर इन 3 प्लेसेस जिसको कहा जा सकता है। हम लोग काफी अध्ययन कर रहे हैं बाइबल का पठन काफी किया जा रहा है ग्वालियर मंडली के द्वारा। विस्तार रूप से बाइबल का अध्ययन हो रहा है, सुबह शाम। अच्छे शिक्षक, मचे हुए शिक्षक, अनुभवी शिक्षक जो अपना समय निकाल के प्रभु का वचन आप लोगों के सामने उसका वर्णन कर रहे हैं। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की स्तुति है और प्रभु की अनुग्रह है। हम केवल सीखने वाले ही नहीं, उसके अनुसार अनुयायी बने, उसके अनुसार, वचन के अनुसार हम चलने वाले बनना चाहिए। तो ये जो मेरा शीर्षक है, ये हमारे एक विश्वासी जीवन को कैसे हम मजबूत किया जाए या मजबूत करे, बलवंत करे, और उसमें कैसे हम निडर तरीके से हम उसमें ठहर पाए, उसको लेकर है। हम तो काफी थियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और थियोलॉजी मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं केवल और केवल क्या, एक हमारा जो विश्वास जीवन के लिए जो प्रोत्साहन का विषय है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके चलते आइए हम अपने बाइबलों को निर्गमन 4 अध्याय, निर्गमन की किताब 4 अध्याय 19, 20 और 21 3 वचन हम पढ़ेंगे। एक्सोडस 4, 19 to 21। कोई भाई पढ़े तो अच्छा है। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा। हाँ पढ़िए ब्रदर। ऐसे थे वे। राजकुमार का बैंडविड्थ नहीं होगा, कोई दूसरा भी पढ़िए, नहीं तो राजकुमार का पर चढ़ाकर और यहोवा ने पढ़िए, दीपू पढ़िए। उस मूसा अपनी पत्नी और बेटे गधे पर चढ़ाकर मिस्र की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वंश को किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखाना, परंतु मैं उनको उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। यस, पढ़े गए इन वचनों को परमेश्वर आशीषित करे हमारे हृदय के, और हम सभी को परमेश्वर अपने कानों को, हृदयों को सभी के खोले, और
सारी रुकावटों को अपने ताबे में ले। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा गया अंश के अनुसार यहाँ पे लिखा है, अभी भाई जो पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ खेद था, रुकावट था, तो फिर भी मैं दोबारा पढ़ता हूं इसे। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वो सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र देश में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखला, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वही मेरा प्रजा को जाने न देगा। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियजनों, मूसा को परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। जो मूसा से कहा गया वो मूसा कर रहे हैं। परमेश्वर के बुलावे पर यहाँ पे मूसा जो है अपने परिवार को लिए गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर जा रहे हैं। तो ये हमें ये सीख दिखाता है कि एक विश्वासी का जीवन में ये हमें ये बात बताता है या सिखाता है कि जब परमेश्वर बुलाता है अपने दास को, सबसे पहले वो कहता है कि अपने परिवार को लेके चलो। यहाँ पे मूसा को कह रहा है कि मूसा अपनी पत्नी और अपने बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर चला गया। सो यहाँ पे जब परमेश्वर का बुलावा आया तो मूसा सबसे पहले अपने परिवार को लेके निकल पड़ा, जो हमें ये बताता है कि जब परमेश्वर का बुलावा आता है तो हमें परिवार समेत निकलना है। परिवार को कभी भी हमें त्यागना नहीं है, नजरअंदाज नहीं करना है। जब हम परमेश्वर के दास कहलाते हैं तो उनकी सेवकाई में जब हम निकल पड़ते हैं या परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार जब हम निकल पड़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपने परिवार को साथ लेके निकलना है। तो कई बार ये होता है कि कई सेवक जन, बड़े दुख होता है ये बात कहते हुए, कई सेवक लोग जो है सेवकाई के लिए ब्रदर मुझे बुलाया है, मैंने अपने परिवार सब कुछ छोड़कर मैं आया हूं कहते हैं। ये बहुत गलत है, ये गलत धारणा है। परमेश्वर कभी भी अपने परिवार को छोड़कर आने के लिए बुलाता नहीं है। परिवार का मेरा मतलब ये है अपनी पत्नी, अपने बच्चे, ये परिवार। आगे हम आने वाले इसमें देखते रहेंगे कि परिवार के प्रति एक विश्वासी का दायित्व क्या होता है। तो यहाँ पे अब आज क्योंकि शुरुआत है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे या इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मूसा को कहा गया कि तू मिस्र देश में निकल। तो मिस्र देश के लिए निकलने के लिए मूसा अपने परिवार को लेता है। ये सभी के लिए लागू होता है, परमेश्वर के सभी दासों के लिए लागू होता है। परमेश्वर का दास कौन है? हर वो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता हो, हर वो व्यक्ति जिसको प्रभु ने अपने उद्धारता में बुलाया हो, हर वो व्यक्ति प्रभु जिसका जो प्रभु के प्रभुता के तले अधीन में है। प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय पहला वचन में क्या लिखते हैं? पहला कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय पहला वचन देखिए। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 का पहला। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में बड़ा अच्छे से लिखा है, as servants of Christ and stewards of mysterious God। इसका मतलब यह है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक समझना है। यानी हम जब परमेश्वर के बुलावे के तले आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं, परमेश्वर के दास बन जाते हैं। तो जब ये दास को
बुलाया जाता है तो उसे अपने परिवार को साथ लेके चलना है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, जब दास कहलाया जाता है तो ये दासत्व में कितने किस्म के सर्विसेज है या कितने किस्म के सेवकाइयां है। दास कौन होता है, सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है। तो ये सेवक को जो है, जल्दी से हम देखेंगे 7 किस्म की सेवकाइयां दी गई है। उनका वर्णन मैं करने नहीं बैठा हूं आज मैं उनका नहीं वर्णन करूंगा, केवल मैं आपको बताऊंगा। पहले शमूएल 12 अध्याय में लिखा जाए तो आप बाद में पढ़ लेना, लिख लीजिएगा। पहला शमूएल 12 अध्याय 20 में पूर्ण हृदय से अपने मालिक की सेवा करे। दूसरा जो होता है, भजन संहिता लिखने वाला लिखता है दूसरे अध्याय और 11वां वचन में, साम्स 2:11 में, कि भय और आनंद से सेवा करना है। तीसरा जो है, भजन संहिता 100वां भजन संहिता दूसरा वचन में लिखा है, साम 100:2, चाहत से सेवकाई करना है। भय से पूर्ण हृदय से सेवकाई करना है, भय से सेवकाई करना है और चाहत से सेवकाई करना है। चौथा जो लिखा है, पहला कोरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय 35वां वचन में, पहला कोरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय 35वां वचन में, 1 कोरिन्थियंस 7:35 में प्रेरित पौलुस लिखता है कि बिना ध्यान भटके, यानी विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिना ध्यान भटकाए सेवकाई करना है। मतलब सेवक प्रभु जो कह रहा है, सेवक मालिक जो कहने वाला है, वो सुनने के लिए हाजिर नाजिर तैयार होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान भटक जाता है, प्रभु हमसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कहते हैं, तो अगर हम हमारा ध्यान भटका देते हैं इधर उधर के विषयों में, हम उनकी वाणी सुन नहीं पाते। वचन हम जब ध्यान करते हैं, परमेश्वर के संत जन आके बोलते हैं, अगर हमारा ध्यान भटक जाता है तो हम उसे सुन नहीं पाते और उनके बुलावा से कई बार हम वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, पांचवा जो है, बिना ध्यान भटकाए हुए, यानी विदाउट डिस्ट्रैक्शन हमें सेवकाई करना है। पांचवा अगर देखते हैं तो वो है प्रेरितों के कार्य 20वां अध्याय 19वां वचन, एक्ट्स 20:19, पूर्ण विनम्रता से हमें सेवकाई करना है। पूर्ण विनम्रता से, विद फुल हम्बलनेस। और आगे रोमियों के पत्री 12वां अध्याय 11वां वचन में, आत्मा में उत्तेजित होकर करना है। आत्मा में उत्तेजित होकर सेवकाई करना है। और 7वां जो है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 2 और 3, 1 पीटर 5:2 और 3, एक जिम्मेदारी के साथ सेवकाई करना है। खेल में नहीं सेवकाई करना है, एक जिम्मेदारी के साथ सेवकाई करना है। यानी जब हम प्रभु के प्रभुता के नीचे आते हैं, जब हम प्रभु के सेवक कहते हैं, तो ये 7 गुण उसमें होना है। ये 7 सेवकाई के लिए वो तैयार होना है। पूर्ण हृदय से सेवकाई करने के लिए तैयार होना है, भय और आनंद से सेवकाई करने के लिए तैयार होना है, चाहत से सेवकाई करने के लिए तैयार होना है, बिना भटके ध्यान लगा के सेवकाई करने के लिए तैयार होना है, पूर्ण विनम्रता से। मालिक के सामने सेवक कभी भी अपना घमंड नहीं दिखाना है। इसका मतलब पूर्ण विनम्रता से सेवकाई करना चाहिए, आत्मा में उत्तेजित होकर सेवकाई करना चाहिए और एक जिम्मेदारी के साथ सेवकाई करना चाहिए। यही होता है एक दास के गुण। यहाँ पे मूसा को जब चयन किया गया था, ये सारे गुण इनमें थे। तो ये सारे जब इनमें थे, बुलाया गया था मिस्र देश को चल, तो ये निकल पड़े अपने परिवार को पहले साथ में लेते हुए। यानी विश्वासी पहला स्थान परिवार में विश्वासी का स्थान। ये 7 गुणों साथ जब सेवकाई के लिए निकल पड़ते हैं, तो परिवार को हमें साथ लेके चलना है। परिवार को त्यागना नहीं है। मैंने अपने
अनुभव में कई ऐसे सेवकों को देखा है जो बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, ब्रदर मैंने प्रभु की सेवकाई के लिए मैंने अपने परिवार को भी त्याग दिया है, परिवार को भी छोड़ के आया है। हेलो प्रियो भाइयों, आप लोग सब सेवकाई में हो। रंजित भाई आप लोगों की सेवकाई के बारे में कई बार बताते रहते हैं। हर एक जितने भी लोगों को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने स्थान में, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा जाता है, लेकिन वो सेवकाई में परिवार को हमें साथ लेके चलना है, परिवार को त्यागना नहीं है। परिवार को नजरअंदाज करके हम सेवकाई करना ये निष्फल होता है। बिना परिवार के साथ प्रभु की सेवा विफल है, सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहला इसको हम संक्षिप्त में डिटेल में जो है आने वाले क्लास में देखेंगे। सबसे पहला स्थान जो है मूसा का, एक विश्वासी का परिवार के साथ रहना है। दूसरा हम देखते हैं, इसी वचन में आगे पढ़ते हैं, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटी को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। अब दूसरा हम देखते हैं, मूसा जो है एक लाठी को लेके चलता है, लाठी साथ में लिया हुआ है। ये किसका लाठी है, कोई बता सकता है? परमेश्वर का लाठी। प्रेज गॉड, ये परमेश्वर का लाठी है। कई बार ये बताते हुए संडे स्कूल के बच्चों को भी हम बता देते हैं कि ऐसे ही लाइटली बोलते हुए या ऊपर ऊपर से बताते हुए, मूसा ने अपने फैमिली को लिया और लाठी साथ में ले लिया, लेकिन मूसा अपना लाठी नहीं लिया। मूसा जो लाठी लिया है वो किसका है? वो परमेश्वर का लाठी है। वो यानी प्रभु परमेश्वर के द्वारा उसे दी गई हुई लाठी है। अब वो लाठी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की दी गई है, या सोठा जिसको कहा जा सकता है। तो मूसा के हाथ में जो लाठी है वो क्या दर्शाता है हमें? मूसा इस लकड़ी से या इस लाठी से क्या काम करता था? मूसा के हाथ में जो लाठी दी गई थी वो उसका पेशा को दर्शाता है, उसके व्यवसाय को बताता है, his profession. The rod in Moses' hand is, it is his profession, the staff. उनका प्रोफेशन क्या था, क्या करता था? ये महान मूसा जो है राजघराने में जन्म लिया। राजघराने में जन्म लेने के बाद 40 साल तक अपने लोगों के लिए काम करता रहा। उसमें अपने लोगों के लिए एक धधकती जलन थी, इसीलिए वो धधकती जलन, वो निष्ठा, वो प्रेम के चलते उसने एक मिस्री को मार के मिट्टी में गाड़ दिया था। यानी वो खुद ही न्याय करने निकला था। उसके बाद हम देखते हैं वो वहां से निकल जाता है। 40 वर्ष तक अपने मामा इत्रो के पास एक चरवाहा बनता है। इत्रो के पास एक चरवाहा के रूप में काम करता है, एक चरवाहा बन के काम करता है। तब उसके हाथ में यह लाठी आती है। इसका मतलब मूसा को दी गया व्यवसाय, मूसा का प्रोफेशन क्या है? चरवाहा, गडरिया, जानवरों को चराना। प्रेरितों के कार्य 7वां अध्याय 22 से लेके 36 तक हम पढ़ सकते हैं। इस विषय में मूसा के बारे में दिखा गया है। पहले 40 साल वो एक अपने मर्जी का जीवन जिया, एक घमंडी जीवन दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपने बलबूते पे मैं कर सकता हूं, नौजवान हूं, किसी ने मेरे लोगों को बुरा भला कहा, चलो उसी टाइम ताबड़तोड़ उसे मार दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, यानी न्याय भी कर दिया उसका। लेकिन डर के मारे फिर वहां से उसे भागना पड़ा। भाग के कहां गया? अपने मामा इत्रो के पास गया। 40 साल वहां पे गुलामी की उसने। तब तक परमेश्वर ने नहीं बुलाया उसे। तो ये 40 साल तक उसके मामा के पास काम करते हुए एक ऐसा व्यक्ति वो अंत में क्या बन गया? निर्गमन 14 अध्याय 18 वचन देखिए। इसी अध्याय का 18 वचन पढ़िए जरा। जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा ना हुआ था तो यूसुफ को नहीं जानता था। नहीं ब्रदर, 4 का 18।
निर्गमन 4:18, एक्सोडस 4:18। हाँ 18 ये। तब मूसा ने अपने ससुर इत्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र के रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं वा नहीं। इत्रो ने कहा, कुशल से चला जा। तो देखिए यहाँ पे एक सेवक का गुण यहाँ पे दिख रहा है। मामा की सेवकाई कर रहा है, मामा की बेटी से उसने शादी किया है। तो आजकल के जमाने में अगर कोई जाके, कोई दामाद या जाकर किसी ससुर के आगे विनती करो बोले तो करेंगे? खास करके हमारे जो भारतीय संप्रदाय में कभी नहीं करेगा। उसके अहम उसके बीच में आएगा, बहुत ही अहंकार होगा। मैं जाके मेरे मामा या मेरे ससुर के पास मैं क्यों जाके करूं? लेकिन यहाँ पे देखते हैं मूसा जो है कितने विनम्रता से अपने मामा के पास जाके विदाई ले रहा है, परमिशन ले रहा है। तो जिस समय में ये परमिशन ले रहा है, उस समय में मूसा का आयु क्या थी? 40 और बढ़ा दिए, जोड़ दिया जाए उसमें 80 वर्ष का था। एक 80 वर्ष का मचा हुआ परिपक्व सीनियर सिटीजन जाके अपने मामा से मामा जो है उसका उम्र क्या हुआ होगा के बारे में तो लिखा नहीं है, लेकिन उसके उम्र अवश्य रूप से, निश्चित रूप से मूसा से 20 या 30 साल बड़ा ही होगा वो। सो यहाँ पे बोलने वाली बात यह है, अगर मूसा स्वयं 80 वर्ष के आयु का है और उस बुजुर्ग मामा के पास जाके विनती लेता है, उनसे परमिशन लेता है कि मुझे अपने देश जाने दे, अपने स्वजनों के पास जाने दे, हमारे लोगों के पास जाने दे। उसको कोई जरूरत नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं था। वो उसको विनती नहीं, उसको केवल इंफॉर्मेशन देके जा सकता था, एक सूचना देके जा सकता था कि मामा मैं कल मेरे परिवार को लेकर मैं निकल रहा हूं यहाँ से। यहाँ विनती करता है तो वहां को परमिशन भी मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि सेवकाई का पहला गुण जो विनम्रता है वो मूसा में दिखाई दे रहा है। लेकिन यह विनम्रता कभी आया है? 80 साल के आयु में। तो कहने का मतलब यह है कि पहले 40 साल में प्रभु ने उसे नहीं बुलाया, उसके बाद 40 साल के सेवकाई करने के बाद, अपना पूरा अहम खत्म करने के बाद, मूसा जब हीरो से जीरो बन गया, वो शून्य बन गया। 80 वर्ष का आयु में आदमी कोई कुछ नहीं कर पाता है, दूसरों के सहारे जीने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वैसे आयु में, वैसे परिस्थिति में परमेश्वर जो है उसे इस्तेमाल करता है। तो ये हमें ये सीख बताता है कि when you become zero, God will make you hero। कि जब तुम शून्य बन जाओगे, अपने आप को शून्य करोगे, तब परमेश्वर कार्य करने लगेगा। तो उस कार्य में, उस बुलावे के समर्पण में मूसा जो है अपना परिवार को ले जाते हुए देख रहे हैं। दूसरा जो है वो अपना लाठी या वो सोठा या स्टाफ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो लकड़ी को भी ले जाते हैं। और वो लकड़ी कौन दिया गया है, किसने दिया है? वो प्रभु परमेश्वर ने उसे दिया है। इसका मतलब है कि प्रभु की सेवकाई के लिए वो निकल पड़ा। यहाँ पे हम मूसा के दो स्थान हम देख रहे हैं, एक परिवार के पास और एक अपने व्यवसाय के पास। प्रभु का बुलावा आता है, जो कोई भी बुलावा आता है, प्रभु अपना काम उन्हें देते हैं। दिया हुआ काम, दिया हुआ व्यवसाय कभी भी हमें त्यागना नहीं है। उसके बाद आता है प्रभु की सेवकाई। पहला परिवार, प्रोफेशन, तीसरा जो बुलावे का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रभु की सेवकाई। आगे जाके मूसा को, परमेश्वर के संतान को, अब्राहम के संतान को, इजरायली लोगों को, सभी को वहां से, मिस्र देश के चुंगल से छुड़ाना है। ये महान कार्य उसे करना है, उसके जरिए होना है, प्रभु करेंगे उनके जरिए। उसके लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है।
लेकिन वो तैयारी में, वो महान काम के लिए उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार को साथ में लेके चल रहा है। दूसरा, अपने कार्य को नहीं छोड़ा, अपने कार्य को भी, अपने जो व्यवसाय है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो यानी तीनों स्थानों में हमें संतुलन बनाए रखना है। एक को त्याग कर दूसरे को पकड़ना, हम किसी को न्याय नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि बिलीवर is always at 3 positions or 3 platforms. आज हम अपने आप से अगर सवाल करें तो हम किसको प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं? एक को छोड़कर दूसरे को हम नजरअंदाज करना नहीं है। तीनों स्थानों में हमें संतुलन बनाए रखना है। एक अच्छा, उसके बाद ही हम जो है एक अच्छा नेतृत्व और परमेश्वर के प्रभुता में आगे बढ़ सकते हैं। 21वां वचन देखिए क्या कहता है। उसके बाद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र देश में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। ये एक मुख्य सेवा है, ये एक मुख्य विषय है, एक संजीदा विषय है। सबसे पहला परमेश्वर चाहते हैं कि तेरे बुलावे में, जिस बुलावे तुझे बुलाया हूं मैं, तू जो करने वाला है वो किस सामने करना है? फरोह के सामने करना है। तू छुड़ाने वाला है अपने लोगों को, अपने लोगों के सामने नहीं करना है, फरोह के सामने करना है। तो प्रभु के द्वारा चुने हुए दास है, इसलिए पहला काम जो है फरोह के सामने करना है। फरोह किसको दर्शाता है? मिस्र देश किसको दर्शाता है? मिस्र दुनिया को दर्शाता है। फरोह शैतान का प्रतीक है, मिस्र इस दुनिया के प्रतीक है, फरोह जो है वो शैतान का प्रतीक है। तो परमेश्वर कहता है कि तू तेरा पहला काम सबसे पहले तुझे शैतान के सामने करना है। मतलब शैतान सबसे पहले जानना है तुझे, शैतान तुझे पहचानना है कि तू प्रभु का दास है। फरोह पहचानना है कि मूसा जो है वो परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संप्रभुता के तले काम करने वाला दास है। सो क्यों शैतान के सामने करना है? हमें भी पहली जो भी करते हैं हम इस दुनिया में, सबसे पहले हमें शैतान के सामने हमें करना है, क्योंकि प्रभु का कार्य शैतान के सामने ही दिखाना है। किस लिए करना है हमें? अय्यूब का किताब पहला अध्याय 8वां वचन पढ़े भाई। अय्यूब का किताब, जॉब चैप्टर 1 वर्स 8। नहीं मिल रहा है? ठीक है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तब पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पे दो विषय है। हम पहला विषय को ही हम ध्यान देंगे, दूसरा विषय को हम नहीं ध्यान देंगे। दो विषय ये है कि प्रभु परमेश्वर जो है शैतान से अय्यूब के बारे में पूछते हैं। दूसरा जो है प्रभु परमेश्वर खुद अय्यूब के बारे में गवाही देते हैं, उसको हम परे रखते हैं। लेकिन पहला जो है हम देखते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर दिया है? इससे पहले अगर देखे तो यहोवा क्या रहा है? शैतान का जवाब है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते ढोलते डालते आया हूं। तो प्रभु परमेश्वर जो है शैतान से पूछता है, ठीक है तू फिरते ढोलते डालते आया है, तो ये तेरे फिरने ढूंढने में तूने अय्यूब को देखा है? तो प्रियजनों, ये कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर में है शैतान रिपोर्ट लेते हैं मतलब। और दूसरी बात ये है कि शैतान जो है लगातार इन डिसिप्लिन्ड वे
एक क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर के मौजूदगी में या परमेश्वर के उपस्थिति में हाजिरी देता है जा जाकर, और उस में हम सबकी खबर लेते हैं। प्रभु हमारे बारे में रिपोर्ट लेते हैं। वचन कहता है कि अय्यूब के बारे में प्रभु परमेश्वर जो है शैतान से रिपोर्ट ले रहे हैं। हम दास जो है, और दूसरे वर्तमान भी हम देखते हैं, दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में भी हम देखते हैं यही ऐसा ही कुछ है। पढ़िए ब्रदर, अय्यूब का दूसरा अध्याय तीसरा वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक ब्रदर एक ही वचन, तीसरा बस। तो यहाँ पे देखिए, ये हूबहू वही बात, वही वह अक्षर दोहराए गए हैं। तो ये हमें बताता है कोई चीज अगर एक से अधिक बार कहा जाए, लिखा जाए, ये निर्धारित करता है कि वो वचन सत्य है। और यहाँ पे प्रभु परमेश्वर जो है शैतान को बुला के अपने दास, अय्यूब कौन है? अपने दास। वहां पे क्या लिख रहा है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास? उसने ये नहीं पूछा कि तूने एक व्यक्ति है अय्यूब नाम का, उसके बारे में तेरा क्या राय है? नहीं, मेरे दास। प्रियजनों, हम उनके दास हैं, हम उनके प्रभुता के तले हैं, तो हमारी भी रिपोर्ट ली जा रही है। प्रभु देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते हैं। वो सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं, लेकिन वो गवाही में प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो गवाही किससे लेते हैं? शैतान कभी किसी का अच्छा गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात हमें दिख रहा है कि शैतान यहाँ पे प्रभु के सामने झूठ भी नहीं बोल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मूसा को जब बुलाया गया था तो उसे कहा गया था कि तू तेरा पहला कार्य जो है वो फरो के सामने करेगा। फरो जो है वो शैतान का प्रतीक है। शैतान के सामने, फरो के सामने खड़ा रहना आसान सी बात नहीं है। आप और मैं शैतान और फरो के सामने खड़ा नहीं रह सकते। शैतान कमजोर नहीं है, शैतान बहुत शक्तिशाली है। और वहां पे भी फरो कमजोर नहीं था, फरो भी बहुत शक्तिशाली है। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय, एफिशियंस चैप्टर 6 10 11 12 10 11 12 जरा पढ़िए। पत्री 10 11 12। हाँ जी निदान 6 निदान 10 निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस ब्रदर, तो यहाँ पे देखिए शैतान आगे? के सामने खड़ा, नहीं बस काफी है, धन्यवाद। शैतान के सामने खड़ा रहना जो है वो मामूली सी बात नहीं है। यहाँ पे तेलुगु में कुछ लोग जो है कहते हैं या हिंदी में भी कहा जाता है कि जब कभी भी शैतान को देखो, मसीह का लहू, मसीह का लहू, मसीह का लहू पुकारो, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस पुकारो, या नहीं तो तेल लेके क्रूस का निशान लगा लो, माथे पे लगा दो, दरवाजे पे लगा दो। ये नहीं है, ऐसा शैतान नहीं भागता है। अगर ऐसा शैतान भागता होता तो ये दुनिया में
सब कुछ अच्छा होता है। शैतान इतना जल्दी भागने वाला नहीं है। शैतान को भगाने के लिए पहले शैतान को जानना चाहिए हमें कि वो कौन है। वो शक्तिशाली है, मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। परमेश्वर से कमजोर है, लेकिन मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। तो ऐसे शक्तिशाली दुश्मन, ऐसे शक्तिशाली फरो के सामने खड़ा रहना जो है वो आसान सी बात नहीं है। देखिए 12वां वचन देखिए क्या कहता है, क्योंकि हमारा युद्ध जो है किसके साथ है? लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से। कितने लोगों को लेके बैठा है जनाब? हाँ, ऐसे इन लोगों से हमें लड़ना है। इन लोगों के सामने हमारा कार्य दिखाना है। आप फरो के सामने ऐसे ऐसे लोग थे। फरो जो है शैतान का प्रतीक है, तो फरो के सामने उसे कार्य करना है मूसा को। तो आज हम विश्वासी समुदाय में देखें तो सभी विषयों में वो शक्तिशाली होते हैं। अगर विश्वासी जीवन में अगर हम देखें, अधिकांश लोग जो है सभी विषयों में शक्तिशाली होते हैं सिवाय विश्वास के। बड़े आसानी से विश्वास डगमगा जाता है हम लोगों का। तो इसलिए यहाँ पे वचन हमें कहता है कि इन लोगों से हमें बच के रहना है। हमारा लड़ाई जो है, हमारा युद्ध जो है अंधकार के शक्तियों से है, वायुमंडल के शक्तियों से है, शैतान के शक्तियों से है, शैतान के सिद्धांतों से है। दुनिया में कई शैतान के सिद्धांत चलते हैं, कई शक्तियां घूम रही है। ये सारे जो है आपसे और मुझसे कई गुना शक्तिशाली है। तो ऐसे लोगों के लिए इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 12वां वचन पढ़े भाई। हिब्रूस, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, क्योंकि और हर एक दो धारी परमेश्वर का वचन जीवित। हाँ पढ़िए भाई, वो एक जन पढ़ लिया ना, पढ़ो भाई। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और तो यहाँ पे विचारों को जांचता है। यस, तो यहाँ पे शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास एक हथियार होना चाहिए, औजार होना चाहिए, जो प्रभु का दिया हुआ ये वचन है। ये क्योंकि ये 2-धारी तलवार है। ये 2-धारी तलवार जब मेरे पास रहेगा, आपके पास रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा, तो ये जो है, ये तलवार के साथ हम फरो के सामने खड़ा रह सकते हैं, शैतान के सामने हम खड़ा रह सकते हैं। ये 2-धारी इसीलिए कहा जाता है, ये तलवार ये दोनों तरफ से काटता है, जाते हुए भी काटता है, आते हुए भी काटता है। यानी बोलने वाले को भी काटता है, सुनने वाले को भी काटता है। इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली औजार हमारे पास दिया गया है। तो ये औजार का हमें सही उपयोग करना है। नौजवानों को यहाँ पे हम देखते हैं, कई नौजवान सेवक है, कई नौजवान बच्चे हैं, जो संडे स्कूल जाने वाले बच्चे भी आते रहते हैं। और खास करके मैं अभी नाम लेना चाहता हूँ, जो बच्चे जो आते हैं केजिया, जो दोनों बहनें, जिस खूबसूरती से वो जय मसीह की कहते हैं ना, वो दिल को छू लेता है। बड़े प्यारे बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए दाऊद क्या कहता है, देखिए वचन को लेके, ये तलवार को लेके दाऊद क्या कहता है। 119वां अध्याय 9 से लेके 18 तक कोई पढ़े, जल्दी जल्दी भाई। Psalms 119 9 to 18। जब जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन
मैंने अपने मुंह से किया है। आगे हाँ पढ़िए ब्रदर, पढ़िए 18 तक पढ़िए। हाँ, मैंने किया है। मैंने तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित होऊंगा। मैंने तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरे मार्ग की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। अपने दास का उपाय कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखों खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है, कितने अद्भुत रहस्य या भेद यहाँ पे ज्ञानी और अनुभवी दाऊद लिख रहे हैं। किन के लिए लिख रहे हैं? नौजवानों के लिए लिख रहे हैं। शुरुआत ही ऐसा करते हैं, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध करे। शैतान के सामने खड़ा रहना है, फरो के सामने खड़ा रहना है। परमेश्वर का बुलावा आया है नौजवान दासों को, निकल पड़े हैं परमेश्वर का तलवार लेकर, वचन लेकर निकल पड़े हैं। आसान नहीं है जिंदगी। मूसा ने अपना लाठी, परमेश्वर का दिया हुआ लाठी, और अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा। आसान नहीं है आगे का डगर। इसीलिए प्रभु कहता है कि सबसे पहले कार्य जो है वो तू फरो के सामने करना। इसी रीति से आज जो अपने सेवकाई में बुलाया है, जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई करने के लिए बुलाया है, नौजवान हो या मध्य वयस्क के हो या बुजुर्ग हो या मचे हुए हो, सभी को सबसे पहले कार्य जो है हमें शैतान के सामने करना है। क्योंकि शैतान के पास अगर हमने गवाही पाली तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा। अय्यूब में क्या कहता है, शैतान ने क्या गवाही दिया है? परमेश्वर ने तो गवाही अच्छा दिया ही है, तो शैतान क्या गवाही देता है? शैतान देता है, तूने उसके इर्द गिर्द बाड़ा बांध के रखा है, तो मैं उसको कैसे चोट पहुंचाऊं या उसको कैसे कोई हानि आएगी। वो बाड़ा क्या है? वो बाड़ा है ये वचन, परमेश्वर का ये वचन। वो बाड़े के अंदर जब हम आते हैं, तो वो बाड़े के अंदर जब हम आते हैं तो वचन के जो सरहद है उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। तो अपने चाल चलन को शुद्ध करने का उपाय तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाउ कैन a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. यानी वचन के अनुसार, वचन के बाहर कुछ नहीं कर सकते आप। वचन के अनुसार, वचन के अंदर, वचन के बाड़े के अंदर, वचन का तलवार लेकर ही हम शैतान के सामने खड़ा रह सकते हैं। तो शैतान शक्तिशाली है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। मूसा के पास क्या था? परमेश्वर का दिया हुआ व्यवसाय था, परमेश्वर का लाठी था, परमेश्वर का वचन था उसके पास। परमेश्वर उसे कहता है आगे, पर मूसा का कहानी हम सब जानते हैं। बोलता है कि मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता ठीक से। परमेश्वर कहता है कि तुझे वाणी देने वाला मैं हूं, तू वहां पे मुंह खोलेगा लेकिन वाणी मेरी होगी। तो इसी रीति से प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, सभी लोगों को, जब हम शैतान के सामने मुंह खोलेंगे तो वाणी जो होगी वो प्रभु की होगी। सबसे पहला हमें जो हथियार लेके चलना है शैतान के सामने, शक्तिशाली शैतान के सामने, शैतान से भी मजबूत बलवंत औजार हमारे पास होना है। वो औजार है दो धारी तलवार, ये वचन। दूसरा जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ हमारे पास होना चाहिए। वचन और पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ, इसके बारे में आप लोग प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय घर में जाके पढ़ लीजिएगा। उस वहां पे पता चलता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थी अनुभव क्या है। तो उस अनुभव के साथ हमें चलना है, तो शैतान के सामने हम खड़ा रह सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन में हमने देखा है, पता चलता है कि हमें 4 भयानक शत्रु है, यानी 4 फौज है शैतान की।
इन चारों का सामना करने के लिए हमारे पास दो हथियार है। एक तो वचन है, दूसरा पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुभव होना चाहिए। ये चारों आज सारी दुनिया को क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया को विनाश की ओर लेके चल रहे हैं, सारे लोगों को जीवित परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन 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 ताकतों से लड़ने के लिए हमारे पास ये दो हथियार से हमें हमेशा लैस होना चाहिए। मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, इससे नहीं काम चलेगा। प्रभु कार्य देखता है, वो कार्य का रिपोर्ट शैतान देना चाहिए उन्हें। तो कर रहे हैं क्या हम? शैतान का मतलब है शैतान इस दुनिया की जो ताकतें हैं, इन दुनिया के ताकतों के सामने हम अपनी गवाही रखना है। एक गवाह के रूप में हमें चलना है। हर रोज की जीवन में हर रोज एक गवाह है। हम जहाँ पे काम करते हैं वहां पे हमें गवाह के रूप में रहना है। जहाँ पे चलते हैं वहां पे हमें गवाह के रूप में रहना है। और ये गवाही ले जाकर, इसका रिपोर्ट ले जाकर शैतान परमेश्वर को सुनाना है। अब जाके हम उनके सामने विजयवंत रहेंगे। तो परमेश्वर से परमेश्वर जब बुलाता है तो हमें दो चीजों का विषय अब क्यों नहीं अकेला छोड़ना है, ये सब हम आने वाले दिनों में देखेंगे। परिवार को अकेले नहीं छोड़ना है। और प्रभु का कार्य जो दिया हुआ, हाथ में जो दिया हुआ सोटा है, लाठी है, जो रॉड है, जो स्टाफ है, उसको नहीं छोड़ना है। जो वो सोटा किसको दिखाता है, किसको दर्शाता है? वो परमेश्वर का कार्य को दिखाता है। तो दिया हुआ काम नहीं छोड़ो, परमेश्वर का दिया हुआ कार्य को मत छोड़ो। प्रभु का आदेश मानते हुए अपनी कलीसिया, अपने समाज बल बनाते जाओ वचन में, और वचन से एक दूसरे को उत्तेजित करते जाओ, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाओ। यही है एक विश्वासी का सही मायना और सही दायित्व। प्रभु ने कहा तो आ जाओ, तो सबको छोड़ के चले जाना, ये प्रभु कभी नहीं कहता है। प्रभु कहता है कि तुम अपने परिवार को ले लो, दूसरा मेरा सोटा, यानी मूसा ने जैसे लिया था। आइए दोबारा हम उसी वचन के पास चलते हैं। निर्गमन के 4 अध्याय 19 और 20 हम पढ़ लेते हैं। और यहोवा ने मिद्यान देश से मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वो सब मर गए। तू जिनसे भाग के आया था, जिनसे तू डर के आया था, उन सब का खात्मा हो गया है, वो सब विनाश हो गए। अब तेरे लिए खतरा कोई नहीं है। तब मूसा ने अपने पत्नी, बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को ले जाकर जाने के लिए वो तैयार हो गया। तो जब वो तैयार हो गया तो वहां पे प्रभु बताता है कि तू तेरा पहला काम जो है वो फरो के सामने से शुरू करेगा। यानी सीधा सीधा प्रभु कह सकता था कि तू इजरायली लोगों के बीच में जाके ये कार्य करने शुरू कर ना। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तू जो काम करेगा वो फिरौन को दिखाना। तो आज भी प्रियजनों, प्रभु हमें कहता है कि हमें बुलाया है अपनी सेवकाई के लिए। हमें अपना परिवार को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब यह है कि परिवार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको त्यागना नहीं चाहिए। सेवकाई के नाम पे उन्हें साथ लेके चलना है। दूसरा जो काम हमें दिया गया है उसको हम साथ लेके चलना है। ये दोनों साथ लेते हुए प्रभु की सेवकाई में हमें शैतान के सामने अपने कार्यों को करना है। वहां पे हमें प्रभु का अद्भुत कार्य, प्रभु जो कहेगा वो हमें करना है। एक चीज ध्यान रहे, मूसा ने अपने मर्जी से कुछ भी नहीं किया फरो के सामने। इसीलिए आप भी, मुझे भी अपने मर्जी से कुछ नहीं करना है। जो जो प्रभु परमेश्वर कहता गया वो मूसा करता गया, तभी उसने विजय पाया। तो प्रभु ने चाहा तो इसकी अगली कड़ी में
आने वाले दिनों में हम देखेंगे एक एक स्थान को गौर से देखेंगे। 3 हमने देखा है, एक तो परिवार, दूसरा तीसरा जो है प्रभु की सेवा। ये तीनों को हम जो है प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में इनको विस्तार से एक एक कड़ी हम देखेंगे। तब तक के लिए परिवार और प्रभु की विषय में हम और आगे बढ़ेंगे और अपने पारिवारिक जीवन में अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने सेवकाई के जीवन में मजबूत बनाइए और प्रभु की सेवकाई में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप लोग